नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में हम लोग थर्ड फिगर में वैलिड मूड्स के बारे में चर्चा करेंगे। वैलिड मूड्स इन थर्ड फिगर। अब हम आरंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थर्ड फिगर में मिडिल टर्म दोनों ही आधार वाक्यों में विधेय के स्थान पर होता है। इसका आकार कुछ यूँ होता है। यहाँ एम, यहाँ मिडिल टर्म और फिर अब हम देखते हैं कि जनरल नियम के अनुसार जो 8 वैलिड मूड हैं वो थर्ड फिगर में किस किस स्थिति में या उनमें से कौन कौन वैध होते हैं। अब हम एक एक करके विचार करते हैं। पहले उन 8 मूड्स को लिख लेते हैं। ए ई, ए आई, ए ओ, ई आई, ए ई, ए आई, ए ओ, ई आई, आई ए और ओ ए। ए ई, ए आई, ए ओ, ई आई, आई ए और ओ ए। यही 8 वैध मूड हैं। अब हम थर्ड फिगर का आकार देखते हैं तो कुछ इस तरह का होता है। जिसमें दोनों ही आधार वाक्यों में मिडिल टर्म विधेय के उद्देश्य के स्थान पर होता है। अब हम एक एक करके इन पर विचार करते हैं। पहली स्थिति है ए। अब हम देखते हैं कि ए आकार थर्ड फिगर में वैलिड होता है या नहीं। ए आकार का मतलब मूड का मतलब हुआ कि मेजर प्रेमिस ए हो और माइनर प्रेमिस ए हो। इसमें थर्ड फिगर में दोनों ही मध्यम पद अर्थात मेजर प्रेमिस का मध्यम पद और माइनर प्रेमिस का मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर रहता है। स्वाभाविक रूप से मेजर प्रेमिस में मेजर टर्म विधेय के स्थान पर होता है और माइनर प्रेमिस में माइनर टर्म विधेय के स्थान पर होता है। ये वाक्य का चूँकि उद्देश्य व्याप्त होता है और मिडिल टर्म उद्देश्य के स्थान पर होता है, इसलिए दोनों ही वाक्यों में
मिडिल टर्म व्याप्त होगा। तो यह शर्त पूरी हो जाती है कि मध्यम पद को कम से कम एक जगह व्याप्त होना चाहिए। और ये वाक्य में विधेय अव्याप्त होता है, तो मेजर टर्म भी विधेय के स्थान पर रहता है और माइनर प्रेमिस में माइनर टर्म भी विधेय के स्थान पर रहता है। तो अगर इस तरह का कोई निष्कर्ष निकलता है जिसमें उद्देश्य भी अव्याप्त हो और विधेय भी अव्याप्त हो, तो यह वैलिड मूड कहा जाएगा। क्योंकि ऐसा निष्कर्ष निकालने पर न तो अव्याप्त मध्यवर्ती पद का दोष होगा और न ही इलिसिट मेजर या इलिसिट माइनर का दोष होगा। इसको याद रखने के लिए हम लोग थर्ड फिगर में डाराप्टी नाम देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये ई मूड वैलिड होता है या नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थर्ड फिगर में दोनों ही आधार वाक्यों में मिडिल टर्म उद्देश्य के स्थान पर रहता है। पहला आधार वाक्य अर्थात मेजर प्रेमिस ए है और माइनर प्रेमिस ई है। इसमें मिडिल टर्म दोनों ही में उद्देश्य के स्थान पर होता है, तो ए का उद्देश्य व्याप्त होता है और विधेय अव्याप्त होता है। इसी तरह ई का उद्देश्य भी व्याप्त होता है और विधेय भी व्याप्त होता है। ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष निकलेगा, एक आधार वाक्य निषेधात्मक है, इसलिए इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो निषेधात्मक ही होगा। नियमानुसार निषेधात्मक वाक्य का विधेय व्याप्त होता है। तो यहाँ मेजर टर्म को व्याप्त होना होगा, जो कि आधार वाक्य मेजर प्रेमिस में व्याप्त नहीं है। इससे इलिसिट मेजर का दोष हो जाता है, अर्थात यह एक इनवैलिड मूड हो जाता है। इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तीसरी स्थिति बनती है कि मेजर प्रेमिस ए हो और माइनर प्रेमिस आई हो, अर्थात मेजर प्रेमिस ए माइनर प्रेमिस आई, तो निष्कर्ष आई। ऐसे में मिडिल टर्म दोनों ही आधार वाक्यों में व्याप्त होगा। मिडिल टर्म उद्देश्य के स्थान पर होगा कुछ इस तरह, ठीक है। और मेजर टर्म विधेय के स्थान पर होगा और माइनर टर्म माइनर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर होगा। तो यहाँ मिडिल टर्म उद्देश्य के स्थान पर है तो व्याप्त है, और मेजर टर्म विधेय के स्थान पर है तो यह अव्याप्त है। इसकी व्याख्या बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए अनावश्यक समय बर्बाद करने से कोई आवश्यक ये नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य माइनर प्रेमिस जो है वो आई है, तो मिडिल टर्म भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा और माइनर टर्म भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अर्थात इस तरह का अगर निष्कर्ष कोई निकलता है जिसमें माइनर प्रेमिस भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और मेजर प्रेमिस भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अर्थात वाक्य आई है तो
तो न तो इसमें इलिसिट मेजर का दोष होगा और न ही इलिसिट माइनर का दोष होगा और न ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का दोष होगा। अर्थात यह एक वैलिड आर्गुमेंट होगा, यह वैलिड सिलोजिज्म होगा और यह एक वैलिड मूड होगा। ऐसी स्थिति में इसका एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग इस तरह से DTC लिखते हैं। तो थर्ड फिगर में AI मूड में DTC वैलिड मूड होता है। अब हम चौथी स्थिति देखते हैं जिसमें AO मूड बनता है। थर्ड फिगर में मेजर प्रेमिस में और माइनर प्रेमिस में दोनों ही जगह मिडिल टर्म उद्देश्य के स्थान पर रहता है, ठीक है। और मेजर प्रेमिस में मेजर टर्म विधेय के स्थान पर, माइनर प्रेमिस में माइनर टर्म विधेय के स्थान पर पाया जाता है। ऐसी स्थिति में मेजर प्रेमिस A रहने पर मिडिल टर्म व्याप्त होगा क्योंकि ये वाक्य का उद्देश्य व्याप्त होता है, और मेजर टर्म अव्याप्त होगा क्योंकि ये वाक्य का विधेय अव्याप्त होता है। इसी तरह दूसरा वाक्य Y है, वो है, अर्थात यह एक निगेटिव वाक्य है, तो इसका उद्देश्य अव्याप्त होगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वाक्य है तथा वो निगेटिव वाक्य है, इसलिए इसका विधेय व्याप्त होगा। ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष निकलेगा वह कुछ इस तरह का हो सकता है। ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है। अगर हम निगेटिव कंक्लूजन लेने का प्रयास करते हैं तो हमें बृहत् पद को व्याप्त करना होगा, जिससे इलिसिट मेजर का दोष होने की संभावना है। अर्थात इससे यह एक इनवैलिड मूड है। अब हम आगे बढ़ते हैं E-A की तरफ। क्या EA में हम देखते हैं कि EA में क्या होता है, तो हम विचार करते हैं मूड EA में। EA ये पांचवी स्थिति होती है। इस स्थिति में थर्ड फिगर में हम देखते हैं कि EA मूड सही होता है, वैलिड होता है या नहीं। थर्ड फिगर हो गया कि दोनों ही आधार वाक्यों में मिडिल टर्म विधेय के स्थान पर होता है। तो ऐसी स्थिति में मेजर प्रेमिस अगर यू वाक्य है तो मिडिल टर्म उद्देश्य के स्थान पर होगा और मेजर टर्म विधेय के स्थान पर होगा। ये वाक्य है तो
मिडिल टर्म उद्देश्य के स्थान पर होगा और माइनर टर्म विधेय के स्थान पर होगा। ऐसा करने पर हम देखते हैं कि मिडिल टर्म व्याप्त होगा, क्योंकि मिडिल टर्म व्याप्त होगा क्योंकि ई वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों ही व्याप्त होते हैं, तो यहाँ मिडिल टर्म भी व्याप्त होगा और मेजर टर्म भी व्याप्त होगा। साथ ही साथ मिडिल टर्म और मेजर टर्म दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दूसरा वाक्य ये वाक्य है, ऐसी स्थिति में ई वाक्य होने से मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका ए वाक्य है तो यहाँ मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और माइनर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी स्थिति में कुछ इस तरह का निष्कर्ष निकल सकता है। ठीक है, तो यह एक वैलिड निष्कर्ष होगा जो ओ के रूप में निकलेगा। यह वाक्य निगेटिव है, इसलिए निष्कर्ष निगेटिव होगा, तो इसका विधेय व्याप्त होना चाहिए। वो वाक्य है तो इसका विधेय व्याप्त है और उद्देश्य अव्याप्त है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वो वाक्य वैध होता है, क्योंकि यह मिडिल टर्म को 2 बार व्याप्त करता है, जबकि शर्त है कि कम से कम एक मिडिल टर्म को 1 बार व्याप्त होना चाहिए, और साथ ही साथ किसी ऐसे टर्म को कंक्लूजन में व्याप्त नहीं किया गया है जो आधार वाक्यों में व्याप्त नहीं है। इसलिए इस स्थिति में न तो इलिसिट मेजर का दोष होता है, न ही इलिसिट माइनर का दोष होता है, और न ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का दोष होता है। यह एक वैलिड आर्गुमेंट बनता है, वैलिड मूड बनता है, जिसको हम लोग फेलाप्टन का नाम देते हैं। तो ये मूड हो जाता है फेलाप्टन। ठीक है, इसी तरह से छठी स्थिति बनती है कि ई आई की स्थिति में हम देखते हैं कि मेजर प्रेमिस ई है, माइनर प्रेमिस आई है और कंक्लूजन यथावत है। तो थर्ड फिगर में मिडिल टर्म दोनों ही आधार वाक्यों में उद्देश्य के स्थान पर रहेगा और मेजर टर्म मेजर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर रहेगा। ई और ये आई एस पी ये कंक्लूजन है। ऐसी स्थिति में ई में दोनों ही पद व्याप्त होगा, आई में कोई भी पद व्याप्त नहीं होगा।
ऐसी स्थिति में ये वाक्य निगेटिव है, तो इससे निष्कर्ष जो निकलेगा वो निगेटिव होगा, तो मेजर टर्म को यहाँ व्याप्त होना होगा, क्योंकि यह कंक्लूजन का विधेय होता है। निगेटिव वाक्य का विधेय हमेशा व्याप्त होता है, इसलिए निगेटिव वाक्य जब भी आएगा तो विधेय उसको व्याप्त होना ही होगा। इस स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ मिडिल टर्म एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का दोष नहीं होगा। माइनर प्रेमिस में माइनर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कंक्लूजन जब निकलता है तो यहाँ माइनर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मेजर टर्म मेजर प्रेमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और कंक्लूजन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलिसिट मेजर का भी दोष नहीं होता है और न ही इलिसिट माइनर का दोष होता है, अर्थात यह एक वैलिड मूड है। इसको हम लोग नाम देते हैं फेरिसन। सातवीं स्थिति बनती है कि मेजर प्रेमिस आई हो और माइनर प्रेमिस ए हो। तब देखते हैं हम कि यह थर्ड फिगर में वैलिड होता है या नहीं। सातवीं स्थिति में मेजर प्रेमिस आई और माइनर प्रेमिस ए। थोड़ा दूर दूर बनाते हैं ताकि स्पष्ट देखा जा सके। थर्ड फिगर में मिडिल टर्म दोनों ही वाक्यों में विधेय के उद्देश्य के स्थान पर पाया जाता है। तो यहाँ मेजर प्रेमिस आई है, मिडिल टर्म उद्देश्य के स्थान पर है तो अव्याप्त होगा। मेजर टर्म विधेय के स्थान पर है तो अव्याप्त होगा, क्योंकि आई वाक्य में दोनों ही पद अव्याप्त होते हैं। दूसरा वाक्य जिसे माइनर वाक्य कहा जाता है, माइनर प्रेमिस कहा जाता है, उसमें मिडिल टर्म व्याप्त होगा, क्योंकि यह वाक्य के उद्देश्य के रूप में आएगा। और माइनर टर्म अव्याप्त होगा, क्योंकि यह वाक्य के विधेय के रूप में आता है। तो अगर दोनों ही अफर्मेटिव हैं, निश्चित रूप से इनका जो कंक्लूजन होगा वो अफर्मेटिव होगा। ये पर्टिकुलर है और ये यूनिवर्सल है, इसलिए एक वाक्य भी पर्टिकुलर रहने पर निष्कर्ष पर्टिकुलर होगा, अर्थात जो निष्कर्ष होगा वो अफर्मेटिव पर्टिकुलर होगा। अर्थात आई वाक्य होगा जिसमें माइनर टर्म अव्याप्त होगा और मेजर टर्म भी अव्याप्त होगा। तो यहाँ किसी भी पद को व्याप्त नहीं किया गया है, इसलिए इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर के दोष का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और यहाँ आधार वाक्य में मिडिल टर्म कम से कम एक बार व्याप्त है, इसलिए इलिसिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का दोष भी नहीं होता है। अर्थात थर्ड फिगर में यह एक वैलिड मूड है, जिसको हम लोग नाम देते हैं डिसामिस। ठीक है। अब आठवीं स्थिति पर हम लोग विचार करते हैं, जिसमें ओ ए मूड है। अर्थात अब देखते हैं कि ये ओ ए मूड थर्ड फिगर में वैलिड होता है या नहीं होता है। तो ओ रहने से ये पर्टिकुलर नेगेटिव वाक्य है, तो
इसका मिडिल टर्म अव्याप्त होगा क्योंकि यह एक पर्टिकुलर वाक्य है और पर्टिकुलर निगेटिव वाक्य का विधेय डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए इसका मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। माइनर टर्म ए है तो यहाँ मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि यह उद्देश्य के स्थान पर आएगा और माइनर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि यह विधेय के स्थान पर आएगा। अर्थात अगर ये निगेटिव है और ये अफर्मेटिव है और ये पर्टिकुलर है और ये यूनिवर्सल है, तो एक भी वाक्य अगर निगेटिव है तो उसका निष्कर्ष निगेटिव आता है, एक भी वाक्य अगर पर्टिकुलर है तो उसका निष्कर्ष पर्टिकुलर आता है। अर्थात अगर एक भी वाक्य पर्टिकुलर निगेटिव है तो कंक्लूजन पर्टिकुलर निगेटिव अर्थात वो होगा। ऐसी स्थिति में माइनर टर्म जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा और मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ मध्यम पद कम से कम एक बार व्याप्त हो जाता है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का सवाल नहीं उठता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर का भी दोष नहीं होगा क्योंकि यह मेजर प्रेमिस में व्याप्त है, तब कंक्लूजन में इसको व्याप्त किया गया है। इलिसिट माइनर का दोष नहीं होगा क्योंकि यह कंक्लूजन में अव्याप्त है और आधार वाक्यों में भी अव्याप्त है। यह एक वैलिड मूड है। इसको याद रखने के लिए हम लोग वैरोको नाम देते हैं, वैरोको नहीं, बोकार्डो, वो न है, बोकार्डो नाम देते हैं। इस तरह थर्ड फिगर में ये डाराप्टी, डैटिसी, फेलाप्टन, डिसामिस और बोकार्डो ये 5 वैध मूड या वैध योग बनते हैं। कौन कौन? डाराप्टी, डैटिसी, फेलाप्टन, फेरिसन और डिसामिस और बोकार्डो। फिर से एक बार देख लेते हैं। डाराप्टी, डैटिसी, फेलाप्टन, फेरिसन, डिसामिस और बोकार्डो, कुल 6। ये 6 आकार हो गए। कौन कौन? एक में हो गया तृतीय आकार में डाराप्टी, दूसरा डैटिसी, तीसरा डिसामिस, और चौथा फेलाप्टन, पांचवा बोकार्डो जो, और छठा फेरिसन। इस तरह थर्ड फिगर में 6 वैलिड मूड आते हैं। अब हम यहीं पर वर्ग को स्थगित करते हैं और विदा लेने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। नमस्कार।